से जा रहे थे, इसलिए उन पर हमला हो गया। दूसरा गैर जिम्मेदाराना बयान उनकी तरफ से कि गलतफहमी की वजह से यह हादसा हुआ। अरे वीडियोस पूरे देश ने देखे हैं, पुलिस ने जानबूझकर इस तरह का रवैया अपनाया है, पूरे देश ने इस बात को देखा है, लेकिन बावजूद उसके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे स्वीकार नहीं कर रहे हैं इस बात को। लक्ष्मण जी, वे इसको सही नहीं करने के लिए प्रयास कर रहे हैं और ठीक से कार्रवाई होना चाहिए। पूरे के पूरा मामला बाहर आ जाएगा, कोई भी विषय छुपा नहीं सकते। अभी केंद्रीय एजेंसी भी इसमें लगेंगे और इसको इस तरीके से नहीं लेना है। ये तो स्वाभाविक है कि कोई सरकार है इसको मानेंगे नहीं, लेकिन इसको ऐसा देखना नहीं, इसको ऐसे उदासीन देखकर इस इश्यू को कम करते हुए इसको डाइवर्ट करने के लिए यदि प्रयास करेंगे, पूरा देश की साधु संत, देश की जनता इस समय में बहुत आक्रोश है। सब लोग देख रहा है क्या हो रहा है ऐसा करके। आज उद्धव जी की सरकार जो है, इससे वो हटकर नहीं जा सकता है। सभी विषय सामने लाना पड़ेगा, सच क्या है बाहर आएगा ही आएगा, लेकिन ये जितना जल्दी ठीक से इसका कार्रवाई हो जाए उतना अच्छा है देश के लिए। बिल्कुल। उद्धव जी इसके अलावा ये बात भी कहते हैं कि धर्म से जोड़कर इस चीज को नहीं देखना चाहिए, लेकिन जो जांच में बात सामने आ रही है, जो प्राथमिक इनिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक सामने आई है, उसमें एक ईसाई क्रिश्चियनिटी का, एक कन्वर्जन का एंगल भी इसके अंदर सामने आ रहा है। आप किस हद तक वाकिफ हैं उस बात से, किस हद तक आप सहमत होते हैं सर? नहीं, इस पे पूरा सरकारी एजेंसीज है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में इसको मिलकर पूरा जांच करेगा। जब तक पूरा डिटेल आना है वो इस ऐसा पूरा जैसे ही आता है उस हिसाब से जो रिपोर्ट के आधार पर जिस प्रकार की कार्रवाई लेना है, इसमें अलग अलग प्रकार की एंगल हो सकता है, किसी को भी हमें नहीं बना सकता है, लेकिन इस पर पूरा जल्दी से जल्दी इस पर इंक्वायरी हो जाए और तुरंत इसके लिए आगे का क्या चलना है सब लोग मिलकर तय करें। सरकार, एजेंसी सब है, अभी विश्वास है हमको। कोई ऐसे पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसको डाइवर्ट करना यदि चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। और अलग अलग प्रकार की एजेंसियां उस पर लगाकर उसको ठीक से इसका इंक्वायरी हो जाए और जो है दोष है वो कड़ाई सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा इस बात के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है जब उद्धव जी कहते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम को मजहबी नजरिए से नहीं देखना चाहिए? जब हिंदू समाज के ऊपर ऐसा आघात होता है तो उसमें मजहबी दृष्टिकोण से उसको ना देखें, तब सेकुलरिज्म की चादर ओढ़कर सब लोग सामने आ जाते हैं। ये सब दुनिया से, ये पूरा देश देख रहा है, ये सब ऐसे बोलेंगे, ठीक है, ये तो बोलेंगे ही, वैसा बोलेंगे, वो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी इसका कार्रवाई हो जाए, जो क्या असली विषय क्या है वो बाहर आ जाए तो सब एंगल्स पता चल जाएगा, उधर भी क्या है सब पता आ जाएगा। सर, पुलिस की भूमिका के ऊपर भी यहाँ पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में जो पुलिस की भूमिका है वो संदिग्ध है इस पूरे विषय के अंदर, इस पूरे घटनाक्रम के अंदर? स्वाभाविक है, वो वीडियोस देख लो तो ध्यान में आ रहा है। तो पुलिस की जो अभी जो सरकार की क्या राय होगा, सरकार क्या बोलेगा, इस प्रकार को तो दिखाई देता है। इस पर भी जांच होना चाहिए पुलिस कर्मचारियों का, तो उनका जो सोच, जो साइकोलॉजिकली ऐसे समझ में क्या करूं ऐसा करके, तो स्वाभाविक है। तो ऊपर से जिस प्रकार की उनका कुछ अनुभव होगा तो सब पर उसका विचार होना चाहिए। लक्ष्मण जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड शो करता है? एक तरफ तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि ये सब कुछ गलतफहमी की वजह से हुआ है, इसमें पुलिस की कोई भी भूमिका नहीं है, दूसरी तरफ 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। आपका स्टैंड क्या है, यही क्लियर नहीं हो पा रहा। अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस की कोई भूमिका है ही नहीं तो सस्पेंड क्यों किया, और सस्पेंड किया तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि इसमें पुलिस की भूमिका नहीं है? तो ये तो एक डबल स्टैंडर्ड वाली बात, दोहरे चरित्र वाली बात सामने आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपनी मूल हिंदुत्व की विचारधारा के साथ उद्धव ठाकरे की सरकार जो है, शिवसेना समझौता कर चुकी है और महाविकास आघाड़ी में आने के बाद उनकी लाचारी और उनकी मजबूरी बन गई है कि एनसीपी और कांग्रेस की जो विचारधारा है उसी के साथ आपको कदमताल करनी पड़ेगी? देखो, सभी समय इसका तय करेगा जो डबल स्टैंडर्ड्स क्या है, वो क्या है, तो इस पर मैं बोलना ठीक नहीं रहेगा। जितना तो सब कुछ चल रहा है, सब लोग देख रहा है और कोई विषय छुपा के नहीं रख सकता है। इसलिए जो डबल स्टैंडर्ड वो हो जाएगा तो पूरा जनता उसका जजमेंट करेगा।
लेकिन आप पूरा इतना तो मान सकते हैं ना सर कि जो मूल हिंदुत्व का एजेंडा है उद्धव सरकार का, शिवसेना का, उससे कहीं ना कहीं वो पिछड़ती हुई नजर आती है। तो साफ साफ दिखाई दे रहे, अलग अलग मामले में इस सरकार ने जिस प्रकार की, जब वो माओवाद का विषय हो या राम जन्मभूमि के विषय में हो, अलग अलग विषयों में जिनका जो बातें निकल रही ना, तो उनका तो फट गए से कांग्रेस और एनसीपी के इन्फ्लुएंस में आ गया, वो दिखाई देता है। पूरा जनता भी इसको देख रहे। इस मामले में भी वो स्वाभाविक है, इसे उसके दबाव में हो सकता है। तो मुझे इस विषय को ऐसा पॉलिटिक्स नहीं करना है, इसको साफ साफ करना है, इसको पूरी तरह इंक्वायरी होना चाहिए, कौन इस विषय में इन्वॉल्व है, तो इसको आइडेंटिफाई करके कड़ी सजा देना, जल्दी से जल्दी पूरा दुनिया, पूरा देश को तुरंत एक समाधान मिलना चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मण जी, चूंकि आप विद्यार्थी परिषद का काम करते हैं तो जाहिर तौर पर विद्यार्थियों के बीच आपका रहना होता ही है। जब भी मॉब लिंचिंग की कोई घटना देश के अंदर होती है या इस तरह की छुटपुट भी घटना होती है, तो जेएनयू को ले लीजिए, जामिया को ले लीजिए, एमयू को ले लीजिए, वहां पर वामपंथी गैंग, अफजल प्रेमी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, वो सभी लोग निकलते हैं। कैंडल मार्च करना उन लोगों के लिए जैसे एक ट्रेडमार्क, एक ट्रेंड बन गया है। सेलिब्रिटीज जो हैं वो हाथ में एक कार्डबोर्ड लेकर एक मैसेज उसके ऊपर लगते हैं, लोगों को डर लगने लग जाता है बड़े बड़े लोगों को देश में रहने से। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई है महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश का केंद्र की घटना ये बनी हुई है कोरोना जैसी महामारी के बीच, और दूसरे खेमे से, चाहे वो वामपंथी खेमा हो, टुकड़े टुकड़े गैंग हो, अफजल गैंग हो, एक भी कमेंट किसी की तरफ से नहीं आया है। एक सिंगल आदमी ने भी कंडेम नहीं किया है इस बात को। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये कोई नया बात नहीं है और ये नहीं बोलेंगे भी है। इन्होंने पूरा देश भर में इतने साल से पूरा एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया है। घटना, कौन से घटना को कितना अंजाम देना है, कहां तक लेके जाना है, कहां इसका रिएक्शन होना है, कौन क्या बोलना है, क्या स्टेटमेंट देना है, क्या कैप्शन देना है, कौन सा सेलिब्रिटी को कैसे आगे लाना है, अलग अलग विषयों पर अलग अलग प्रकार की उनका एक स्ट्रेटजी है। तो इसके लिए बहुत लोग इसके पीछे काम कर रहा है। तो अभी लिबरल फोर्सेस के नाम पे हमको दिखाई देता है जी। लक्ष्मण जी मैं एक बार आपको रोकना चाहूंगा, क्योंकि श्याम जाजू जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका रुख क्या है, उनका क्या मानना है, ये जान लेते हैं। श्याम जाजू जी, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार श्याम जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद जब गृह मंत्री अमित शाह ने बात की उद्धव ठाकरे से, उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब डिटेल रिपोर्ट मांगी जाती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी वो तर्क क्या देते हैं कि साधु दुर्गम रास्ते से जा रहे थे, गलतफहमी की वजह से पूरी हत्या हुई है। तो क्या स्टैंड है भाजपा का, और आप क्या मानते हैं इस पूरे घटनाक्रम पर उद्धव ठाकरे की पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद? ऐसा पालघर की घटना लॉकडाउन के पीरियड में जब हुई है, कोई भी साधु हो या कोई भी प्रवासी हो, रास्ते में जाने वाले कोई भी आदमी को बगैर इंक्वायरी किए हुए इस प्रकार का जो पब्लिक ने हरेसमेंट की है, उनकी मारपीट की है, और उसके बाद वो साधु का पर्यवसान मृत्यु में हुआ है। मुझे ऐसा लगता है ये बात कोई भी क्षम्य नहीं हो सकती। ये संबंधित जो भी कुछ लोग हैं, अभी कुछ बाहर भी ऐसा आ रहा है कि उन्होंने इनको चोर समझा, जो समझा, कोई भी कुछ भी समझे, कानून अपने हाथ में लेने का किसी को भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार का घटना करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनको शासन मिलना चाहिए। क्या सरकार के ऊपर महाविकास आघाड़ी की यहाँ पर सवालिया निशान नहीं खड़े होते हैं जिस तरीके से उनका स्टैंड रहा है? निश्चित रूप से सरकार ने इसका जिस प्रकार से तुरंत कॉग्निजेंस लेकर कार्रवाई करनी चाहिए थी, उसमें बहुत देरी की है। उसके बाद भी अभी जिस प्रकार का ढोंगुल रवैया है, मुझे ऐसा लगता है ये कोई ठीक बात नहीं है। और विशेषकर साधु संतों पर इस समाज की आस्था है, और ऐसे वो खुद जो मालूम पड़ा कि वो अपने गुरुजी के अंत्य संस्कार के लिए जा रहे थे, बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अक्षम्य बात है और इनको न्याय मिलना चाहिए और संबंधित लोगों को शासन मिलना चाहिए।
श्याम जी, हम महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान से बातचीत कर रहे थे, उनसे हम जानकारियां ले रहे थे। फोन लाइन पर हमारे साथ वो जुड़े हुए थे और जैसे ही हमने उनसे इस विषय के ऊपर पूछा, उन्होंने 1 सेकंड के अंदर ये कहा कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मैंने दोबारा रिपीट किया अपने प्रश्न को, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी अभी तक नहीं है, मामला मेरे संज्ञान में आया नहीं है, और फोन काट दिया उन्होंने ऐसा करके। क्या ये समझा जाए, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। ऐसे में क्या समझा जाए उनके इस तरह के रवैये को? किसी भी सामाजिक जीवन में जो लोग काम करते हैं, इसके लोक प्रतिनिधि को इस प्रकार का हल्का फुल्का जवाब देकर इससे वो अपनी कन्नी नहीं काट सकते। उनकी भी जवाबदेही बनती है। वो तो रूलिंग पार्टी में आज है, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है, तो ऐसे लोगों को नहीं मालूम है तो क्यों नहीं मालूम है? फिर आपको क्या अधिकार है समाज का नेतृत्व करने का? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी सब बातों को, इतना मीडिया अपडेट है अभी और लोगों को अलर्ट रहना पड़ता है। लॉकडाउन के पीरियड में तो और भी फुर्सत में समय है सबके पास, तो इस विषय को जानकारी नहीं है, ये अक्षम्य बात है। गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव जी से बात की है, उसके बाद क्या अपेक्षाएं रखते हैं कि उद्धव सरकार क्या कुछ कार्यवाही करेगी या करनी चाहिए? निश्चित रूप से महाराष्ट्र सरकार को अपने कर्तव्य का ध्यान रखते हुए इस पर डिटेल में जाकर, ये जो संबंधित लोग हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा पुख्ता जानकारी ना होते हुए पूरा जो मॉब लिंचिंग का ही एक प्रकार हुआ है और साधुओं पर अन्याय हुआ है, उनका डेथ हुई है, ड्राइवर को भी मारा है, पुलिस को भी बख्शा नहीं है, पुलिस की भी वहां चली नहीं है, वो भी ज्यादा रोल करते दिख नहीं रहे हैं। तो इस सब बातों पर तुरंत महाराष्ट्र सरकार को अविलंब और हार्ड से हार्ड एक्शन लेनी चाहिए। जी श्याम जी, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी इस बात को कह रहे हैं कि पूरी तरह से उद्धव सरकार को इसमें कार्यवाही करनी चाहिए जो भी उचित बनती है। जी लक्ष्मण, राष्ट्रीय सह सचिव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भी हमारे साथ जुड़े हुए। लक्ष्मण जी, आपके पास मैं पुनः एक बार लौट कर आता हूं। जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, आपसे भी मैं वही सवाल पूछूंगा कि उद्धव सरकार से क्या कुछ अब उम्मीद रखनी चाहिए कि वो कार्यवाही करे? वक्त देखना है उसको, एक साफ साफ जो समाज के सामने, समाज में साधु संतों के बारे में जिस प्रकार की जो आस्था है, उस आस्था को ध्यान में रखते हुए पूरा देश के सामने बहुत बड़ा प्रश्न और आक्रोश पैदा हुआ है। इसको ठीक से इसको कार्रवाई करके जितना जल्दी से जल्दी इसका एक पूरा विषय को बाहर आना चाहिए, दोष कौन है उसका आइडेंटिफाई करना है और उसको कड़ी सजा होने के लिए जो जो कार्रवाई होना चाहिए वो तुरंत होना चाहिए। विद्यार्थी परिषद का क्या स्टैंड रहने वाला है सर? इसको कड़ी निंदा करती है। पूरा देश भर में जिस प्रकार की अभी लॉकडाउन पीरियड है, बाहर आकर तो ये नहीं कर सकते। हम तुरंत हम सोचेंगे इसके ऊपर पूरे देश भर में किस प्रकार हम जितने भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने लोगों के पास जा सकते हैं, अभी इसके सब लोगों को, युवाओं के बीच में रीच होकर उन लोगों का रिएक्शन देने के लिए हम सोच रहा है। जी लक्ष्मण जी, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो जी लक्ष्मण जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय सह सचिव हैं। इसके अलावा श्याम जाजू ने भी इस बात को कहा